वेलकम बैक नाज़रीन। बज़्म नूर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस बज़्म को सजाने के लिए, इस बज़्म को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए स्पॉन्सर्स का ताउन हमारे साथ होता है। हमारे प्राउड स्पॉन्सर हैं मोबाइल एंड बाज़ार। मोबाइल एंड बाज़ार बेहतरीन काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। मोबाइल सेलिंग तो इनका खासा है ही, लेकिन अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पसंद है, आया वो फ्रिज हो, LED हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो, आप मोबाइल एंड बाज़ार को बताइए कि आपने किसी दूसरे आउटलेट से जाकर उसको ख़रीदना है। मोबाइल एंड बाज़ार वाले आपकी जानिब से आपके एवज वो यकमुश्त अमाउंट उनको पे करेंगे, उस आउटलेट को पे करेंगे और आप मोबाइल एंड बाज़ार को डाउन पेमेंट के साथ रफ्ता रफ्ता किस्तों में वो पेमेंट अदा करते रहेंगे। और अभी एक रमज़ान की खुसूसी डील चल रही है, खुसूसी ऑफर चल रही है, आप भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान की खुसूसी डील चल रही है कि नो डाउन पेमेंट, यानी कि उन्होंने यकमुश्त अमाउंट दी, कोई आपने डाउन पेमेंट नहीं देनी, रफ्ता रफ्ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, आप भी इससे फ़ायदा उठाइएगा। जी उस पर जी, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के कॉल से दोबारा से प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हज़रत अली ने फरमाया, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। यानी अपने अंदर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी आप पैदा कर लें, जैसे मैं अपना किताब भी पढ़ती हूँ, आजिज़ी इनकिसारी इंसान को बादशाहों में बादशाह बना देती है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। लोगों के ऐबों की पर्दा पोशी करना शुरू कर दें, लोगों के उयूब ढकें। अल्लाह ताला ने बारहा कहा कि ऐबों की सतर पोशी करें। तो बहुत खूबसूरत ये कौल, और रोज़ाना हम अपने प्रोग्राम के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल मुबारक को हम पेश करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन आपके साथ। अभी बढ़ते हैं हम अपने प्यारे नन्हे नात खां की जानिब, जिनका नाम है अब्दुल वासे जी। आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या ही खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने कलाम पेश किया। और इसी बात से थोड़ा सा मेहदी मैं बयान करना चाहती हूँ अपने नाजरीन को। मैंने सोचा था कि आज मैं प्रोग्राम में आऊँगी तो सूरत तौबा की 2 आखिरी आयात मुबारका के हवाले से आपको बताऊँगी कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका इतनी तीर बहदफ और इतनी मुजर्रब आयतें हैं 2 कि अगर आप इनको नमाज के बाद, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लें तो ये कशाइश रिज़्क़ के लिए बेहतरीन है। अल्लाह ताला गनी कर देता है उस शख्स को कि जिसके पास, जो गरीब है उसको गनी कर देगा, सक़ी कर देगा और आपके रंजो अलम को रफ़ा कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएगा और आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो इस दुआ को और इस आयत मुबारका को पढ़ने की मामूल बना लें ज़िंदगी का कि हमें रोज़ नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी है और वो ये हैं, लक़द जाअकुम रसूलुकुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें, आप पढ़ें रोज़ मामूल के मुताबिक, तो ज़िंदगी आपकी खुशियों से हमकिनार हो जाएगी। जी मेहदी, तो बढ़ेंगे इखलाक़ हाशमी की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सरकारी निर्ख की फ़हरिस्त जारी होती है
फिर भी सरकारी निर्क की फहरिस्त जारी होने के बावजूद फल फरोश मार्केटों में महंगे दामों, बल्कि महंगे दामों मैं कहूँगा डबल कीमत पर बेचते हैं। बिल्कुल। फल और अशिया खुर्दनोश जो भी बेचते हैं महंगे की दामों में बेचते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर और फूड इंस्पेक्टर्स क्यों दौरे नहीं कर रहे चेक एंड बैलेंस के लिए? इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि आज से तकरीबन हम चले जाएँ, 10 साल पहले की बात है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार ये मार्केटों में जाते थे, चेक करते थे वहाँ पे तमाम अच्छा। चीज़ें। अब ये ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल। एक तो नंबर वन जो है ना, ये जितने, क्योंकि हमारे से ताल्लुक़ है इन लोगों से कि आपकी रसाई नहीं है यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, अभी आप असिस्टेंट कमिश्नर से नहीं मिल सकते, वो दफ्तर में आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, इनके जो दफ्तर टाइम है वो 5 बजे के बाद शुरू होते हैं। अच्छा, अब देखें कि एक फल वाला जो है, सेब अगर मिसाल के तौर पर 200 रुपये किलो है तो खुलेआम 400 रुपये बेच रहा है। जी बिल्कुल, खुलेआम 400 रुपये भी बेच रहा है और इंक्रोचमेंट पे उन्होंने जगह भी घेरी हुई है और वहाँ खड़े होकर बेच रहा है खुलेआम। अच्छा, उसके बाद गोश्त वाले के पास आप चले जाएं तो अपनी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन फिर लोग भी तो बायकॉट नहीं करते। आप ये देख रहे हैं कि लेने वाले फिर भी ले रहे होते हैं, बायकॉट नहीं तो कर रहे ये लोग। देखें, मेरे समाज जो ना, हम जिंदा कौमें तो नहीं है हम लोग। बिल्कुल बेहिस हो चुके देखें ना, हैं। हम तो बेहिस हो चुके हैं ना। अगर हम ये अपना रवैया अपना लें कि अगर 4 दिन या 5 दिन अगर हम फल नहीं खाएंगे या गोश्त नहीं खाएंगे या दूध नहीं पिएंगे तो इन्हें दूध जो है ना फेंकना पड़ जाएगा, जो ना इनका दूध जो है ना खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लेकिन ये हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। ये ना हमारे देखें यहाँ इदारे तो जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो अमल दरामद नहीं है। आपके फूड इंस्पेक्टर आपने कभी देखा है कभी किसी होटल को चेक किया है? आज कराची के अंदर आप पठान का जो होटल है, कोयटा होटल जिसे हम कहते हैं, जी जी, अच्छा, इनके आप कोयटा चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कहीं आपको होटल नजर नहीं आएंगे ये। लेकिन कराची के हर कोने के ऊपर आपको नजर आएगा। और उसके बाद वो एक होटल, एक छोटी दुकान खरीदता है, फिर वो इतना बड़ा उसका कारोबार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो ना नौजवानों को हमारा इन्होंने यहाँ लेने के मर्ज में, क्योंकि रात को जब आप जागेंगे और रात को जागने के बाद आप जो ना नहीं, फिर वो चाय में पता नहीं क्या चीज़ डालते हैं। अच्छा, हाँ, फिर पराठे जो ना बना रहे हैं आजकल, तो वो हर चीज़ ही बना रहे हैं। वो देखें एक होटल से पता नहीं कितना पैसा कमाता है। और एक और मैं बता दूं कि बड़े बड़े जो ये मार्ट खुले हुए हैं, बड़े बड़े जो होटल्स हैं, ये हमारा जो एक और इदारा जिससे आप भूल जाते हैं वो है ये टैक्स वाले जो हैं, सेल्स टैक्स है ये लोग मंथली लेते हैं वहाँ से। अच्छा, यानी कि अगर एक होटल से जो बाहर ये सुपर हाईवे के ऊपर ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं जो लाखों के अंदर लेके जाते हैं उठा के ना पैसा, यानी कि गाड़ियाँ भर के लेके जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को क्या टैक्स देते हैं? वो इंस्पेक्टर्स के घर में और अफसर के घर में वो एक मामूली सा टैक्स दे के बाकी उसे देते हैं। तो ये कराची शहर को जो ना ये जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश के तहत। एक और मैं आपको एक वाकया बताऊं कि 20 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, एक बड़ा हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छा, उन्होंने कहा था कि कराची को कंक्रीट का शहर बना दिया जाएगा। आज कराची कंक्रीट का शहर है। अगर आपने देखना है कंक्रीट का शहर, तो जो रोड टूटे हुए हैं ना ये पुराने, ये से छोड़ दें आप। जी बिल्कुल। एक काला बोर्ड आप चले जाएं, काला बोर्ड से लेके और सौदाबाद तक जी, वो 1.5 साल हो गया, उससे बजरी डालते हैं, उसके बाद वो कंक्रीट होती है, वो गाड़ियों में टकराती हैं। और जो बारिशों की वजह से हमारी सड़कें तबाह हाल है, वो तबाह आज होती है। तक आपके ही तबाह सेवरेज हाल का है। निजाम तो खत्म हो बिल्कुल, चुका है ना यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल अच्छा, खत्म अच्छा, हो अब गया लोग है। कहाँ पर जा रहे हैं? लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? लोग कहते हैं यार बैरियर चलें। बहरिया। तो ये एक मार्केटिंग थी एक जो ना ये जी। 20 साल पहले जो आर्टिकल बिल्कुल। लिखा गया, अब उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है जो ना ये बिजली आपके पास नहीं है, सेवरेज आपके पास नहीं है, पानी आपके पास गैस नहीं है। की भी किल्लत अच्छा, हो गई अच्छा, अब उसके तो। बाद है कि पानी आपका चले जाएं आप मेमन कोट की तरफ चले जाएं या गडाब की तरफ चले जाएं या किसी और, इतना पानी है, आप एक टैंकर माफिया को आप अभी तक खत्म नहीं कर सके जो ना। जी, मैं बिल बिल्कुल, ये देता हूँ, हमारी नानी मैं है। अपना बताता हूँ कि मैं बिल देता हूँ, हालांकि मैं पावरफुल हूँ, सियासत कर रहा हूँ मैं। मेरे घर में 1 साल से पानी नहीं आ रहा है, हर महीने मेरा बिल आता है। और मैंने पता नहीं एमडी से क्या कि पता नहीं किस किस को कहा है, लेकिन ये कि उसके ऊपर नीचे के लोग जो ना अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं वो हम और आप सब जानते हैं जो ना। अच्छा, इसके पसे पर्दा जो लोग हैं और उसके बाद ये कोई एक तरह से कोई तंजीम है या कोई लोग जो मिल के काम कर रहे हैं, क्या इसके हवाले से आप कहना चाहेंगे? अभी तक तो आप ये देखें जो बारिश के बाद से जो सूरत हाल है, अभी तक तो सड़कें वैसी ही हैं, निज़ाम सारा धर्म भरम है,
जो बसेस के लिए कल मैं बात कर रही थी, ट्रैक्स अलग से बनाए जा रहे हैं, लेकिन रोडें जो टूटी हुई हैं और जो शाहराहें टूटी हुई, वो वैसी की वैसी टूटी हुई नहीं, देखिए हैं, उनकी कोई तामीराती काम नहीं जा इस रहा। पार्टी की हुकूमत के ऊपर शजील मेमन साहब को मैं जी, कहूँगा, जी, उन्होंने एक अच्छी बसें चलाई हैं जी, और एक जी। अच्छा उनका इकदाम है जो जी, अच्छा तारीफ ऐसा करनी इकदाम है, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आप ये ले लें कि आप कहते हैं कि बसें टूटे हुए रोड पर चल रही है ना वहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो नुकसानात हो रहे हैं ना, अवाम ठीक है जा रही है, जी, बिल्कुल। लेकिन एक साल के बाद चीज़ वो होनी चाहिए कि जो कंटिन्यू, जिस तरह से बिल्कुल, पंजाब में मेट्रो बनी, मेट्रो आपको पता है क्यों बनी थी वो? कि वो इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ लाहौर में और पंजाब में हाईलैक्स की जो बड़ी बदमाशी थी वहाँ पे ना, लोगों को मारते थे। आप देखें पिंडी से जब हाईलैक्स जाती थी इस्लामाबाद भर के जाती थी, बदतमीजी करते, जब वो शख्स उतरता था ना वहाँ पे इस्लामाबाद जी। सेक्रेटेरिएट, उसे कपड़े फटे हुए होते थे या मैले होते थे उसके। अच्छा, लेकिन आज आप देखें कि उस मेट्रो चलने की वजह से वो जो शख्स है जो इस्लामाबाद नहीं ठहर सकता महंगे होटल में, वो पिंडी में ठहरता है। अच्छा। वहाँ से 30 या 40 जो भी किराया वो देता है, सेक्रेटेरिएट अंदर जाके उतरता है एक एसी गाड़ी के अंदर, जो ना जिसे लोगों ने जंगला बस भी कहा। फिर आप ऑरेंज लाइन ले लें जिसे बड़ा बुराई जी, करते हैं, बिल्कुल। अब उसमें कभी जाके बैठें देखें। अब तो हाल ही में कोई पिंक बस का भी इफ्तिताह हुआ था, खवातीन है जिसको, खबर, जी जी लेकिन बिल्कुल ये एयरपोर्ट्स के ऊपर देखें, आप कहते हैं ना शहबाज शरीफ, जी, पिछली जो हुकूमत गई है, हम वो मेट्रो बस जो है ना एयरपोर्ट तक छोड़ के गए थे, उसका कुछ काम बाकी था जो 3.5 साल तक इन्होंने नहीं किया। वो शहबाज शरीफ जी ने हलफ उठाया, उसके 3 दिन के अंदर वो मेट्रो जो है ना एक हफ्ते में चल गई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट कितनी दूर है, गरीब आदमी या दूसरा आदमी नहीं जा सकता था वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं कि जो कर रहा है ऐसे लेकिन ना, फिर वही घूम फिर के हम उसी सवाल की जानिब आ जाते हैं कि जो तामीराती काम रुक गया है सड़कों का, ये बदहाली और ये बदनज़मी कब तक रहेगी? ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ के कराची के जो दावेदार हैं यहाँ पे ना, भाई रमजान शरीफ की जो ना आपको मैं मिसाल एक दे देता हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। हालांकि ये ऐसा महीना है कि हमें अपनी सियासत छोड़ के ना हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोग जो ना, अब हम लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं, मरदमशुमारी। तो भाई हमारे नौजवान जो ना, नौजवान हमारे डोमिसाइल की वजह से आज ये इश्तिहार अखबार में आता है, अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन, अब शिपिंग की मिनिस्ट्री किसके पास है? यहाँ के लोगों के पास है ना, अब नाम नहीं लूंगा, यहीं के है ना। जी 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 उसमें लिखा आता है कराची के लिए कोई सीट नहीं है। भाई मिनिस्ट्री आपके पास है तो कराची के लिए सीट क्यों नहीं है वहाँ पे? अच्छा, आईटी का इदारा किसके पास है? आज आपको पता है मोबाइल की जो हालत जो खराब है, हमारे जो ये मोबाइल नेटवर्क का जो बेड़ा गर्क हो गया है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि ये कौन करेगा? आज हमें तो चाहिए था कि कराची के अंदर हम सर जोड़ के बैठ जाते और अपने जनाब के लोगों को उठाते कि चलें भाई, फारूक भाई आप भी चलें, मकबूल भाई आप भी चलें, आप भी चलें, और हम आज तुमने फलाना महल्ला चेक करना है, हमने फलाना महल्ला चेक करना है, हमने फलाना, तो हम जाके वहाँ पे रेट चेक करते हैं, हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार लोगों को परेशानी तो नहीं है। लेकिन हम आज भी आप उसी चक्कर में फंसे हुए कि जी वो मरदमशुमारी डिजिटल हो रही है, सही हो रही है या नहीं हो रही। भाई इस काम को आप 1 महीने के बाद कर लेते हैं। और मैं तो सियासतदानों को ये आपके K21 के चैनल्स के प्रोग्राम के ये मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जनाब उसमें कोई भी शख्स हो जो सियासतदान है, वो नून लीग हो, पीस पार्टी हो, MQM हो, कोई भी हो, तो 1 महीना तो कम से कम बैठ जाएं आप। अभी तो रमजान देखें, अभी रमजान के दिन बहुत दिन बाकी हैं। आज हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है मजदूर जो है ना आज रोज़ा किस तरह से खोल रहा है, उनके घरों के अंदर फाके हैं जो है ना, आज यहाँ उनके घरों में फाके हैं, उन्हें कौन वहाँ राशन तकसीम देगा? आज हमारी कराची में फ्लैटों के ऊपर जो ना माफिया ने कब्जा किया हुआ है, हज़ारों फ्लैटों के ऊपर जो मजदूरों के लिए बना था, जो नवाज शरीफ साहब ने अपना घर स्कीम बनाई थी, आज वो फ्लैटों के ऊपर कब्जा है और वहाँ वो लोग जो ना बेच रहे हैं फ्लैट 4 लाख लेके, 5 लाख लेके, 10। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं? ख़त्म क्यों नहीं हो रही है कि हमारी सियासत में इस्तेहकाम नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है। बहुत अच्छी क्योंकि बात हम की एक दूसरे के पीछे, हमारी जब हुकूमत आती है तो अगर नून लीग की हुकूमत नहीं होती तो इमरान खान हमारे पीछे पड़ा होता है, अगर अब जैसे हमारी हुकूमत है तो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोग इन चीज़ों से निकल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक हम नहीं निकलेंगे और हम जब तक यानी कि ये देखें ना, इमरान खान मेरे ख्याल जब से हुकूमत आई है उसने हमें चैन से नहीं बैठने दिया। वो कभी कुछ लेके जाता है, कभी अब लोगों को, हमारे लोग, मैंने तो अब काफ़ी मीटिंग्स में कहा कि भाई से दोबारा हुकूमत दे दो, क्योंकि ये कर कुछ भी नहीं सकता। ये पहले की तरह 3.5 साल लोगों को रुलाएगा, उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा भी क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ सियासत के चक्कर में हमने अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा कि अब के इलेक्ट्रिक को आप ले लें,
के इलेक्ट्रिक, हालांकि बड़ी मुझे उम्मीद थी कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो के इलेक्ट्रिक को कम से कम ये ख़त्म करें। कराची के अंदर होना ये चाहिए कि हमारे कम से कम 4 कंपनीज ऐसी हों के इलेक्ट्रिक की, यानी कि जो बिजली सप्लाई की, और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज हैं जो करना चाह रही हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है के इलेक्ट्रिक का मालिक जो किसी को नहीं कहे। वो जरदारी का भी दोस्त है, वो इमरान खान का भी दोस्त है, आपको ज़्यादा खबर है, और हो सकता है कि हमारा भी दोस्त हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि, और हमने बारहा यानी कि मीटिंग्स में कहा है कि मेहरबानी करेंगे भाई आप ये के इलेक्ट्रिक का इदारा ख़त्म करें, और कम से कम ज़्यादा नहीं 3 कंपनीज को आप दे दें कराची को। कराची को 3 कंपनीज देता है, कम से कम एक दूसरे का जब मुकाबला होगा तो यहाँ पे परेशानी खत्म होगी हमारी। बिल्कुल। आज देखें हमारे घरों में जो ना 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं है। मैं बिल पे करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ एक घर जो ना बिजली बिल पे करता है, लेकिन मेरे घर के अंदर भी 1.5 घंटे की 4 दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है। पानी हमारे घर में नहीं आ रहा है, तो मसला ये कहाँ किधर जाए। सही, बिल्कुल। अच्छा, और देखें कराची को जो ना इन्होंने चंद सड़कों के ऊपर कराची ये देखते हैं, बिल्कुल ये डिफेंस के रोड को ले लेते हैं कराची है, ठीक है, बिल्कुल, केडी स्कीम को ले लेते हैं कराची है, और इनके लिए शार फैसल के ऊपर भी इनका बस नहीं चलता, वरना वहाँ पे भी ये जो ना गटर का ढक्कन खोल दें। अच्छा, अब शार फैसल पे जाए आप कभी दफा ना, नहीं शार फैसल पे देखें, यहाँ देखिए यहाँ पे एक मैंने बात की थी, बड़ी पुरानी बात है वो, मैंने कहा था कि जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे कराची में, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो अफसर हैं, इनकी डिग्रियां चेक कराई जाए, इनसे इम्तिहान लिया जाए, इनका इम्तिहान लिया जाए दोबारा। बहुत अच्छी और बात मैं कर ये रहे आज हैं। चैलेंज देता हूँ, मैं कराची के अंदर जो लोग आज सरबराह बने बैठे हैं ना इदारों के, इनका अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाए तो ये 98% जो ना फेल हो जाएंगे उसमें। अच्छा, तो एक आदमी जो इंजीनियर बनकर आया है, और हमें पता है किस तरह बन के आया है वो, तो वो सड़क का बेड़ा गर्क ही करेगा ना। मैं शारा फैसल की एक मिसाल देता हूँ, उन्होंने ड्रेन लाइन जो होता है ना, ये गटर लाइन जो बहुत बेहतरीन बनी है, अब इन्होंने वहाँ जगह जगह सुराख कर दिए हैं, आपने देखा होगा, जगह जगह सुराख किए हैं पानी की निकासी के लिए। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे यानी कि हाल ये, हमारी टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि हमने जगह जगह छोटे छोटे सुराख कर दिए, छोटे सुराख बंद हो जाते हैं, गाड़ी जाती है धड़ धड़ करके गाड़ी। अब जिन लोगों का ये हाल हो तो वो क्या आपके यानी कि, और एक और इनका ये जो लोग हैं हमारे जो बल्दियात के लोग हैं, बल्दियात का मैं एक और आपका टाइम में ले रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे एक दोस्त है कुरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर थे जावेद कलवर साहब ना, वहाँ पे तो मैं एक इनामात तकसीम करने गया, लियाकत मार्केट में एक हाल था, तो बहुत बुरा हाल था, नशे ही बैठे हुए थे। तो मैंने जाकर उसे कहा, मैंने कहा यार हमारी NGO है कि आप उसे हमें दे दें, तो हम इसे अच्छा बेहतरीन करके AC से लगा के ना, गरीबों की बच्चियों की शादियाँ वहाँ हो जाएंगी, 200-300 की वहाँ पे ना लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा यार इखलाक भाई बहुत अच्छा काम है, आप करें। मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमें ऑर्डर्स कर दिए। बदकिस्मती से हमारे जिस दिन वो हमने लेना था, वो भाई लोग आ गए वहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले आके वो जो ना फाइल को दबा दिया नीचे। मैंने को 40 दफ़ा फ़ोन किया कि यार वो आपके लोग हैं वहाँ पे, हम लोग लियाकत मार्केट में नहीं रहते हैं, वो आपके लोग हैं, आपकी बेटी है, माँ बहन है, जिनके हम वहाँ जाके वो अगर सहूलत हो जाएगी तो उनकी शादियाँ फ्री में होंगी वहाँ पे, आप खुदा का नाम माने हमारा एक मसला हल कर दें, सवाल ही नहीं पैदा, आपका हल कर देंगे। उसके बाद इंक्रोचमेंट आपकी इतनी बढ़ चुकी है कराची में, इतनी बढ़ चुकी है कि आप जो ना तस्वर नहीं कर सकते। लोगों ने गलियाँ बंद करके ना बड़े बड़े जो ना गेट लगा दिए, पूरी पूरी गली बंद है उनकी, और रास्ते मजबूत कर दिए। नहीं रास्ते मैं बता, मैं खुद लेकर गया है। अच्छा, मेरे मॉडल कॉलोनी एक अच्छी यानी कि जगह रहने की, और वहाँ पे प्रॉपर्टी आप देखें बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पे। एक गली बंद की, मैंने उसे गेट का दिखाया, मैंने कहा जी गेट लगा दिया। उन्होंने क्या किया, वो गेट बजाया, वो पहले तो उसने सलाखें लगाई हुई थी, उसके बाद बेहतरीन का खूबसूरत करके वो पूरा गेट लगा दिया वहाँ पे, बहुत बड़ा गेट, और वो तकरीबन जगह 120 गज बनती है। ओह अच्छा, पूरी गली उन्होंने बंद की हुई है, और हमने जब मैं कहता हूँ कि सर अपनी पीट लिए, लेकिन वो गली नहीं खुली जहाँ। बिल्कुल गली नहीं खुली। अच्छा, बढ़ेंगे अपने दूसरे गेस्ट की जानिब, अल्ताफ पारिक साहब की जानिब। अच्छा, आपने शाहरुख मिर्ज़ा और उनकी SM प्रोडक्शन के साथ काम किया। शाहरुख मिर्ज़ा प्रोड्यूसर भी हैं जो ऐसी बज़्म हर साल सजाते हैं और मज़ीद बेहतरी के साथ सजाते हैं, मज़ीद पिछली गुजर जाने वाली बज़्म उनकी आने वाली बज़्म से बेहतर होती है। तो आपने कैसा पाया शाहरुख मिर्ज़ा को भी और SM प्रोडक्शन को भी, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। सर मैं बताता चलूँ कि शाहरुख मिर्ज़ा कोई आजकल का प्रोड्यूसर नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये उसका ज़र्फ है कि ये शो नहीं करता या कुछ अपने वो नहीं बताता कि मैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता। अच्छा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो चैनल खोल के बैठे हैं या इसके जो प्रोड्यूसर थे, इन लोगों के साथ काम किया, उन लोग काम करने के साथ उससे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। और जो बंदा आम बंदों की तरह लोगों से मिले, ठीक है, आम बंदों की तरह लोगों से तजर्बात ले, उससे मशवरे ले, तो समझे कि वो अजीम इंसान हो जाता है।
बहुत सी चीजें वो हमसे पूछता है ना, हालांकि हम तो ABCD इतना नहीं वाकफियत है, लेकिन पूछते हैं ना, क्योंकि अवामुन नास में अवामी कोई प्रोड्यूसर होता है ना, तो ये अवामी हमारा शाहरुख मिर्जा है, अल्लाह ताला उससे अच्छे से अच्छे काम ले ले भाई हैं हमारे, और बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला सलाम। जी हाँ अवामी प्रोड्यूसर जी नहीं, अवामी से मुराद है कि अगर वो बहुत से लोगों का एक वो जो समझे, एक तो स्क्रीन पे आते नहीं है, जी जी, बहुत से लोग समझते हैं पता नहीं यार शाहरुख मिर्जा कैसा है, ओल्ड एजेस होगा, ये होगा वो होगा, तो यार वो जब वो देखते हैं तो यार ये तो प्रोड्यूसर बेचारा इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन क्या है कि लोगों को आगे करना, लोगों की समझे हौसला अफजाई करना, उनको आगे से आगे ले आना, तो समझे कि जो दूसरों के रास्ते खोलता है ना, तो उसके रास्ते भी अल्लाह ताला खोल देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि आपने जिक्र किया था दस्तरखानों का, तो मुझे बताइएगा कि मौजूदा दौर में जो दस्तरखान लगा के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जा रही होती है, आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? माजरत के साथ एक मैं मेरे अपना अलग व्यूज है, अलग है ना। views हैं, अब बहुत से लोगों ने ऐलान किया यार फ्रूट की बाइकआउट किया जाए, फ्रूट का बाइकआउट किया जाए, सेब आप नहीं खरीदे, ये नहीं खरीदे, नहीं खरीदेंगे, नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है ना। वो क्यों हुआ पता है, जिसके ऊपर अपने ऊपर बीतती है ना, वो आगे ले आता है। कल ये तकरीबन ये जो ये फ्रूट परचेस करते थे तो 70,000 रुपए का या 1 लाख का या 2 लाख का आता है, आज 4 लाख का आता है, क्योंकि अपने ऊपर बीत रही है ना। अगर आप नुकसान से सौदा बेचना शुरू करें तो ये बाइकआउट ऐसा बाइकआउट होगा कि कारोबारी मार होगी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते कारोबारी मार है। कारोबारी आप ले लो, आप 300 रुपए केला दर्जन ले लो, 50 रुपए 100 रुपए केला बेचो, ये भी तो एक है ना कारोबारी बात। पिछले टाइम में गोश्त में कुछ थी, मारा मारी थी, गोश्त रेट बढ़ गए थे। मुझे याद है नेमतुल्लाह खान ये हमारे जो यहाँ के मेयर कराची थे, उन्होंने ढाबे लगा के गोश्त सस्ता बेचा था। अच्छा, तो ये भी तो है ना। अच्छा, सस्ती चीज आप बेचो ना, तो ये कारोबारी पूरी मार बनेगी ना। आपको बेचना है ये बाइकआउट, आप ये बोलो ना यार आप ये लंगर खाने खोल के बैठे हो ना, तो जरूरी है कि आप ये कौरमा लोगों को खिलाओ, बकरे का, और ये शुतर मुर्ग इस टाइप की चीजें खिलाओ। आप बकरे का गोश्त लोगों को बेचो 1600 रुपए या 1500 रुपए भाव चल रहा है, आप बेचो आ जाओ यार 600 रुपए किलो। अच्छा, ये भी तो एक नेकी है ना। हमारे जो बहुत सारे इदारे, आप किसी दिन साथ चलो, चागला स्ट्रीट खारा दर पे 400 रुपए किलो वो जो तकरीबन गोश्त बेच रहे हैं। ये आज से आज की पैदावार नहीं, पूरे साल बेचते हैं। और अगर ये बुध का दिन है कल, अगर चांगला स्ट्रीट में जाके देख ले, मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, शोहरत नहीं कर रहा, मैं लोगों को रास्ते बता रहा हूँ। 400 रुपए का आटा बेचेगा 5 किलो चक्की का आटा, जो ओरिजिनल जो आटा होता है वो नहीं, लंगड़ खाते वाले ने इस तरह का नहीं होता, ये बेचता है ना सस्ता राशन। सस्ता राशन अभी का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, आप देख लीजिएगा। मैं यहीं पे दावे के साथ कहता हूँ, अगला साल ऐसा आएगा या 6 महीने के बाद ऐसा आएगा, ये लंगर खाने दस्तरखान खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह कि हर आदमी सस्ता बेचने लग जाएगा, हर आदमी सस्ता बेचना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बेचारा सस्ता बेचता है उसको सबूताश करने के लिए समझे कि उसके कैंप को उखाड़ा जाता है, फेंका जाता है, तोड़ा जाता है। क्योंकि एक बच्चा वहां पे बैठा था, 800 रुपए किलो मुर्गी, ठीक है ना, जो मार्केट में अवेलेबल थी 100 रुपए की बेच रहा था। क्योंकि वो छीना जिप्टी थी कि उसको इस तरीके से कर देना है वो कल वो स्टॉल ना लगाए, वो जो अमनो अमान का मसला हो जाएगा, ये होगा। फिर वहां से धावा बोल के फिर दूसरे कैंप में आए, फिर ये जो हमारे हनीफ साहब है, मुस्तफा हनीफ साहब, उनके कैंप को दरबदर किया ना, तो उससे वो क्या वो टूट जाएगी, उसकी हिम्मत जवाब दे देगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जलजला जदगान और सैलाब जदगान को जाके मदद की है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि भाई मैं सैलाब जदगान और ये जलजला जदगान की जो मदद करने के लिए गया, वहां पे तो चीना जिप्टी नहीं थी। ये कौन सा कराची का माहौल आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये वही वाला गदागिरी टाइप के लोग, छीना झिपटी करने वाले लोग। अच्छा, दूसरी बात ये जो बेचारा आम सफेद पोस्ट भी जा रहा था उसकी भी जेबें कट गई, तो उसने हिम्मत नहीं आ रही ना, वो दोबारा कैंप जारी है। तो ये सस्ते राशन को रिवाज हमेशा देना पड़ेगा। आप मैं बता रहा हूँ, खारादार पर आप कभी भी चक्कर लगाओ, रोजाना चक्कर लगाओ, सस्ता आटा, सस्ता चीनी, सस्ता तेल। ये क्यों कर रहे हैं कि बोले यार एक तो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, एक काम करता है लॉस ही लॉस है, जिसमें पूरा लॉस है ना। किसी में इतना दिल गुर्दा है ना, जैसे आप देते हो ना किसी को 5,000 रुपए का राशन दिला देते हो जी, ठीक है ना। आप ये करते हो कि अगर चाहिए ये बोला यार ये बेचो और कोई ज़कात खैरात से पाक हो, तो ताकि सस्ता दो ना, लोगों की पहुंच में आ जाए, लोगों की पहुंच में आ जाए ना। अब ये बहुत से लोग ये लंगड़ खाने ये सब खुले हुए ना, इसमें क्या होता है, रक्शे वाला खा रहा है बेचारा, रक्शे वाला यार बहुत गरीब आदमी है बेचारा, टैक्सी वाला बहुत गरीब आदमी, ये कहां से गरीब हो गया यार वो कहां से गरीब हो। अच्छा, उसने आपके साथ लिहाज मुरवत की, कोई बूढ़ी औरत जा रही होगी, वो बोला 400 रुपए किराया लूंगा, उसने तो कहीं पे सखावत नहीं की ना। अगर उसके पेट में गया लुकमा,
रियायत वाला, तो वो भी तो किसी से रियायत करे ना, वो भी तो बने ना, कभी कोई ऐसा इदारा रिफाई इदारा बने ना, नहीं वो नहीं बनना है, रियायत लेनी है, देनी नहीं है। तो ये रक्शे चलाने वाले, बड़ी बड़ी जॉब नौकरियां करने वाले बोलते हैं यार मैं यहाँ से कंजूसी कर लूँ, खा लूंगा, तो यार ये तो किसी की हक तलफी हो रही है ना, आप किसी का हक मार रहे हो, किसी का खा रहे हो। वो सफेद पोश जो छीना झिपटी नहीं कर सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता, वो लंगर में लाइन नहीं लग सकता, उसे कोई देख लेगा, क्योंकि हम तो माजरत के साथ, मैं लिसानी बात नहीं कर रहा, हम तो कराची वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं अगर से कहीं जाके कहीं लंगर खाने में खाने बैठूंगा, यकीनन मुझे कोई ना कोई जानने वाला नजर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर से मैं लोगों को पैसे दे के खाऊंगा ना, कोई नहीं बताऊंगा। हमारा एक सेटअप है गुल प्लाजा के बैक साइड पे, आप जाओगे तो अल हरम सेंटर गुल प्लाजा के बैक साइड पे, वहां पे समझे कि 10 रुपए का खाना दे रहा हम तो 12 महीने देते हैं जी, 130 140 का खाना 10 रुपए में देते हैं। ये वो एक ही मुखैय्यद शख्सियत कर रही है, ठीक है ना, अमानतदार वेलफेयर की जानिब से होता है। हमारे सलीम दीवान साहब है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। इन्होंने शुरू किया था 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जब लॉकडाउन कोरोना था। उसने फिर ऐसा सिलसिला कर, ये 2 साल से मस्जिद चल रहा है। अच्छा, ये वो खाना है जो खुद भी अपनी ऑफिस में बुला के खाता है, वो खुद परचेस करता है उसी इदारे से 160 का या 140 160 का होता है। और जब वो बोलता है कि ये इसने खाना अच्छा नहीं बनाया ना, इसको भगाओ, क्योंकि मेरा स्टाफ भी खाए मैं भी खाऊं। तो ये जो चीजें रिवायत होनी चाहिए, आप हर जगह पे सस्ता बेचो। आप बोलोगे मैं किसी को ये 1000 रुपए मदद करूं, बेचारा नहीं, इसको काम की रिगवत दो ना, यार ये सिलाई करके आ जा, ये मेरे कपड़े सीधे, ये ले 2000 रुपए सिलाई, क्योंकि सिलाई की वैल्यू अगर किसी औरत जात हमारी बनाती है तो 1000 रुपए होते हैं, उसका 2000 रुपए दो, फिर उसकी तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, तूने बहुत अच्छा सूट बनाया, तो उसमें कमाने की रगबत बढ़ेगी, मेहनत का समझे नशा चढ़ेगा, तो ये आगे जाके बनेगा ना। तो इस तरीके से हमें करना नहीं, हम लोगों को समझे के हटाराम बना देते, हाँ हटाराम बना देते, भाई उसको खाना पीना सब कुछ मिल जाता। मैं वही वाली बात कहता हूँ कि मैं अगर से मैं कहीं गया नौकरी हासिल करने के लिए, मेरे को जॉब मिली नहीं, कोशिश नहीं की, लंगर खाने में बैठ के आ गया, वो बच्चे भूखे मरे, अच्छा, वो माँ भूखी मरी, वो इसकी बीवी भूखी मरी, सही। तो ये क्या इंसाफ, ये तो कहीं आपकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन। बढ़ेंगे अपने पहले मेहमान की जानिब, इखलाक हाशमी की जानिब। जी सर, आपसे एक सवाल है कि रमज़ान मुबारक रिलीफ का दौर है, रिलीफ का महीना है, तो इस रिलीफ के महीने में रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत ने बचत बाज़ार लगाए हैं कि मुसलमानों को इस बाबरकत महीने में रिलीफ मिल सके। तो लेकिन उन बचत बाज़ारों के जो चीज़ें हैं, जो अशिया बेची जा रही हैं, वो आम मार्केटों जितनी हैं, तो क्या फ़ायदा उन बचत बाज़ारों का रुख करने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे एक तो ये है कि हर हुकूमत के अंदर ना एक बैतुल माल का एक इदारा है यहाँ पे ना जी, अच्छा, और एक ज़कात है। बैतुल माल का इदारा जो है वो मरकज़ डील करता है उसे, और जो ज़कात का इदारा है वो सूबाई हुकूमत करती है जी। और हमारे पास इतने फंड्स होते हैं उसके अंदर कि अगर हम लोग चाहें, अगर हमारी नीयत सही हो, तो हम वो तमाम फंड्स देखें। आज जो है ना सफ़र जो कर रहा है ना, सफ़ेद पोश कर रहा है, जो ना सफ़ेद पोश, ये नीचे का तबका, देखें आज पाकिस्तान में पोजीशन ये है, या तो बहुत ज़्यादा अमीर है आदमी या बहुत ज़्यादा गरीब है। आज दरमियान का जो शख्स है ना, वो कर रहा है सफ़र, वो किसी आगे हाथ नहीं फैला सकता। होना तो ये चाहिए था कि इन इदारों का जो फंड्स है, ये जो लोग घूम रहे हैं, हो सकता है उसमें 4 अगर गदागर हैं या 6 लोग हैं, उसमें 2 सही लोग भी हों, तो हमें तो ये नजर रखनी चाहिए कि जो सही लोग हैं उन्हें हम बैतुल माल से या ज़कात के इदारों से हम उनकी हेल्प करें। बिल्कुल। और उन्हें जो ना फौरी तौर पे, यानी कि आप मस्जिद के देखें, हमारे मुसलमानों के तमाम इलाकों में बड़ी जामा मस्जिद है। अगर हम जामा मस्जिद को जो है ना उन पेश इमाम्स को अपने साथ बिठाएं और उनसे कहें, उन्हें देखें, एक जामा मस्जिद के पेश इमाम को पूरे महल्ले का पता होता है जी, फिर आगे छोटी मस्जिदें होती हैं, उनके लोगों को सारा पता होता है। तो इसमें कोई भी इतना बड़ा कोई टेक्नोलॉजी वो नहीं है कि जदीद किस्म का कोई इस किस्म का, उन मस्जिदों से हम काम ले सकते हैं। सफ़ेद पोश को वो आप बताएं, उसे हम उनके घर पे जो है ना लिफाफा बंद करके जो चीज़ भी हम उनके घर पहुँचा दें। तो ये है इस्लामी रियासत, जिसका ख्वाब हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज जो है ना, देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो ख्वाब देखा था, ये जो पाकिस्तान हमारा बना था, कलमे की बुनियाद बना था ना, बिल्कुल, ये दो मुल्क बने थे कलमे की बुनियाद पे ना, ये लेकिन वो तमाम चीज़ें हम भूल चुके हैं। आज हमारा देखें सबसे बड़ा जो मसला है ना, आपको पता है कि ये आपके जो ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेसी के जो घर हैं ना, वो इतने बड़े बड़े घर हैं। पहले लिखा होता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर,
यानी कि अंग्रेज चला गया है, बिल्कुल सही। लेकिन आज भी वो निजाम, मजेदार गुफ्तगू अच्छा हो रही है, आज वो भी खत्म देखें, करने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन आज जो है ना जी वही मिल जाता निजाम है। हमारे साथ है। अब देखिए सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की जो कलमे की बुनियाद पे बना है, आज एक हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का जज जो है ना वो पैंट कोट पहन के बैठा हुआ अंदर, और कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना की शेरवानी उसने अपने चपड़ासी को बाहर पहनाई हुई है। ये बदनसीबी हमारी नहीं होगी कि हम जो है ना टाई और कोट लगा के ये समझते हैं कि अच्छा, तो यहाँ मैं पर तमाम लोगों को कहूंगा, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लोग हैं, ये कि हम कोट और टाई लगाकर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को इंसाफ देंगे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, अंदर पैंट कोट के ऊपर जो है ना वो बैठा होता है। जी बिल्कुल। तो जब तक हम देखें इस्लामी, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, रवायत इंशाल्लाह, को अच्छी चेंज नहीं गुफ्तगू करेंगे कर जो रहे ना। थे आप। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कितनी लुत्फ अंदोज गुफ्तगू हो रही थी, और देखते रहिएगा बज़्म नूर में। इसी लुत्फ अंदोज गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होने के लिए बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब, आपका अपने कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ पारेख साहब, बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। और इस बज़्म को सजाने में प्राउड स्पॉन्सर भी हमारे साथ होते हैं, और जो लिबास ज़ेब तन करके मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, ये है लिबास है वॉर्डरोब बाय एजेंट्स की जानिब से। एजेंट्स के जो डिज़ाइनर हैं वो हैं आसिफ हारून, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी इनके वॉर्डरोब्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। यानी मुझे भी अपने भाइयों के लिए कांटेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, मैं शेयर अपने भाइयों के लिए कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे एक प्राउड स्पॉन्सर हैं मोबाइल एंड बाजार। मोबाइल एंड बाजार के बारे में अब आप बताइएगा। मोबाइल एंड बाज़ार के बारे में अब ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैंने खुद भी उनसे राब्ता किया, और ये बड़ा शानदार सा इन्होंने एक सिलसिला कर दिया। बिल्कुल रमज़ान में तो एक सुनहरा मौका है कि कोई डाउन पेमेंट ही नहीं है, बिल्कुल, और आप तमाम अपनी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस ले सकते हैं इनसे। और ये खुद जाके वहाँ पर आपको बस ये होता है कि एक रजिस्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटा सा अमल होगा, और ये आपको वो चीज़ जो आप पसंद करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक वो आपको मिल जाएगी मोबाइल एंड बाज़ार के तवस्सुत से। और इसमें कोई डाउन पेमेंट भी नहीं होगी, लेकिन महज रमज़ान मुबारक में, रमज़ान मुबारक के बाद अगर आपने किया तो फिर आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हमारे कैमरा मैन भी पूछ रहे हैं, तस्वीर खींच रहे थे कि वो भी ये कैमरा खरीद सकते हैं उनकी शॉप से। जी बिल्कुल, अच्छा, आप भी जी बिल्कुल, आप भी खरीद आप सकते इस हैं, डील से फायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस ये बज़्म अपने इख्तिताम को पहुंची, और इस बज़्म के इख्तिताम पे आप सुनेंगे नन्हे शहजादे, नन्हे नात ख्वां की आवाज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बज़्म नूर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। नात पेश कीजिएगा। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का रास्ते पर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी राम आया, ज़हे मुक़द्दर फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रिश्ता अर्श गूंजती है। फ़ज़ा फरिश्ता अर्श गूंजती है।